बारगाह सय्यदुश्शुहदा में सलाम का नजराना पेश फरमा रहे थे। मोमिनीन इकराम, अशरे मुहर्रमुल हराम की ये पहली मजलिस, उस गलाजतें हमारे जहन में जमा होती हैं वो इन 10 दिनों में आपके पाकीज़ा खिताब से पाकीज़गी की तरफ चली जाती हैं। मिटाने दीन को जब अहले शर निकल आए, आले सादक़ैन और जनाब नदीम हैदर भाई ने जो ये हम भी बचपन से देखते आ रहे हैं और आज ये पहली ही मजलिस है कि यहाँ बड़े बड़े खुतबा आए और मौला उनको जज़ाए खैर दे। आज वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जिस तरह से 10 दिनों से आले सादक़ैन और नदीम भाई और इनकी पूरी टीम इस इज्तिमा को मुनक्किद करने के लिए दूर दराज से आए हुए मोमिनीन के लिए जो इंतज़ामात कर रही है, वो इंतज़ामात आपके सामने है। इस वक्त शाहराह पाकिस्तान से लेकर ये पूरी शाहराह जो है ये बंद हो चुकी है, लिहाजा हमें एक दफ़ा फिर इंतज़ामिया से पूरा ताउन करना है। और ताउन इस तरीके से कि ये मुझे हुक्म है इंतज़ामिया की जानिब से, बार बार इसका ऐलान कर दूँ कि हम हुसैन के मानने वाले हैं। हमें दूसरों को तकलीफ़ नहीं देनी, हमें बल्कि दूसरों की तकलीफ़ का ख्याल रखना है। मिटाने दीन को जब अहले शर निकल आए, हुसैन रख के हथेली पे सर निकल आए। हुसैन रख के हथेली पे सर निकल आए, अली के लाल से बैत मुआविया के पे सर। मिटाने दीन को जब अहले शर निकल आए, हुसैन रख के हथेली पे सर निकल आए, अली के लाल से बैत मुआविया के पे सर। मेरे ख्याल से चींटी के पर निकल आए। हम जिस कौम में जिंदा हैं, ये कौम तो नमाज में भी हाथ नहीं बांधती, तो गदीर के मैदान में खड़े होकर हाथ कैसे बांधे जा सकते हैं? तो नारा ऐसा लगा दें कि क़िबला की थकन उतर जाए और वो खिताब हम अच्छा, थोड़ी सी तो थकन उतर गई, लेकिन जिस तरह मैं चाहता हूं अगर आप ऐसा कर दें तो मौला भी खुश, बीवी भी खुश, जनाबे सैयदा भी खुश। नारे हैदरी, 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 हैदरी। बराए खुशनूदी मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। कुरानी आयात, तावील, तफसीर, तारीख़ और मंतिक फ़लसफ़े की रोशनी में क़िबला व काबा अल्लामा मौलाना अली रज़ा रिज़वी साहब से हम मुल्तमिस हैं कि वो मिंबर पे तशरीफ़ लाएँ और अशरे मुहर्रमुल हराम की इस पहली मजलिस से खिताब की सादत फरमाएँ। बराए खुशनूदी मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह
वास्बता फ़आद अंबियाइही व औलियाइह बेक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बेविलायति अलीय्यिन अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल आबिदिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद। व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब। व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़िल मलिकिल क़ुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलावत। आज नेशनल हाईवे पे मुज़ाहरा भी था और पूरे चारों तरफ ट्रैफिक में ब्लॉक हो गए थे। मेरी पूरी कोशिश होगी मैं 10:30 बजे मेंबर ले लूं और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कल सर पहुंच जाएं। हमने दूसरे पे भी पूरे 9 बजे मलीद में मेंबर ले लिया था, तो मैं आज की ताख़ीर की माज़रत चाहूँगा। कल इंशाअल्लाह हम, क्योंकि आज अंदाज़ा हो गया कि चारों तरफ ट्रैफिक ब्लॉक है, तो इंशाअल्लाह हम नया एक रूट लेंगे कि वक्त पे पहुँच जाए। आज की ताख़ीर की माज़रत ख़ाही कबूल फ़रमाएँ। कल 10:30 उसने जो भी किया है हिकमत से किया। अगर किसी को रसूल बनाया है तो हिकमत से, किसी को इमाम बनाया है तो हिकमत से, किसी को नहीं बनाया तो भाई ये मौजू मैंने इंतखाब किया है। कोशिश ये रहती है कि वो मौजूआत जो मैंने नहीं पढ़े हैं या मैंने किसी से नहीं सुने वो पेश करूं। तो हिकमत परवरदिगार, आपने पहले ही 2 जुमलों में मोहब्बत का जो इजहार किया है, आपका मुझे पूरा यकीन है हुस्न समात का, और चेहरे में देख रहा हूं कि सुनते रहते हैं। जो मताले पेश करूंगा उन्हें कबूल फरमाइएगा। तो सूरह जुमा ये 62वां सूरा है। सूरह जुमा, सूरह मुनाफिकून दोनों साथ साथ है। दोनों में अल्लाह ने मोमिनीन से मुताल्लिक भी बताया है और मुनाफिकीन से मुताल्लिक। दोनों की 11-11 आयात हैं, बिस्मिल्लाह समेत 12। तो बहुत कुछ इसमें मतालिब हैं जो खिदमत में पेश करूंगा, ज़रा सुन लीजिएगा। कोशिश करूंगा सूरह मुकम्मल कर दूं अशरे के दौरान, नहीं हो सका तो जिंदगी रही फिर। लेकिन अल्लाह ने जो काम किया हिकमत से, यूसुफ अल्लाह ने बार बार बताया कुरान करीम में वो हकीम है। लफ्ज़ हिकमत कुरान में 20 मरतबा आया है और अल्लाह को अल हकीम 92 मरतबा 92 मरतबा कहा गया है कुरान करीम के अंदर, अल हकीम। और इल्म और हिकमत में भी फर्क है। हर इल्म वाला हकीम नहीं होता। कुछ लोग पहुंच गए हैं, तवज्जो। हर इल्म वाला हिकमत वाला नहीं होता, हकीम नहीं होता, लेकिन हर हिकमत वाला
इल्म वाला जरूर होता। हिकमत की डेफिनेशन क्या है पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में। हिकमत क्या है, दानाई क्या है, हकीम कौन होता? फ़िअलुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा। हकीम उसे कहते हैं जिसका कोई फ़िअल, कोई अमल हिकमत से खाली ना हो। सातवें इमाम से पूछा, मौला हिकमत क्या है, हकीम कौन होता है? तो आपने फरमाया अल हिकमतो हियल फहमो वल अक्ल। फहमो इदराक अक्ल ये हिकमत की तरफ ले जाती है। इल्म और अक्ल दोनों जमा हो तो हकीम बनता है। हिकमत यह है कि इंसान कोई काम बिला वजह ना करे। एक जुमला कह रहा हूं रोक के। शायद गुज़श्ता बरस मेरे एक जुमले के ऊपर बहुत से लोगों ने बहुत से क्लिप्स बनाए हैं। मैंने कहा था अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज इबादत है। रोक के जुमले को पेश कर रहा हूं, सारे मजमे की तवज्जो रहे। कुछ इबादतें पैसे वालों की हैं, जैसे खुम्सो ज़कात। घबरा रहे हैं भाई? खुम्सो ज़कात पैसे वाले की इबादत। पैसे वाला गरीब को हक दे। पैसा होगा तो ज़कात निकलेगी, पैसा होगा तो खुम्स देगा, नहीं होगा तो वाजिब नहीं है। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। अज़ीज़ान गिरामी, इसी तरह से हज, वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। जिसके पास जिस्मानी और माली इस्तिताअत हो उसके लिए अल्लाह के घर का हज वाजिब है। पैसा ना हो तो हज वाजिब नहीं। हबीब खुदा ने फरमाया मेरी उम्मत के गरीबों का हज नमाज जुमा है। 40 नमाज जुमा पढ़ो, हज हो गया। तवज्जो, अभी भी सारा मजमा नहीं है। तवज्जो। तो कुछ इबादतें पैसे वालों की, लेकिन नमाज और रोजा, हत्ता रोजा सेहत वालों की इबादत है। बीमार पे रोजा वाजिब नहीं। अभी भी सारा मजमा नहीं है। नमाज अमीर पे भी है, गरीब पे भी, बूढ़े पे भी है, जवान पे भी, मर्द पे भी है, औरत पे भी। किसी भी हालत में हो, डूब रहे हो तब भी नमाज वाजिब। तवज्जो, हर हालत में नमाज है। नमाज में अल्लाह हकीम है। कोई काम बेमकसद नहीं रखेगा, अबस नहीं रखेगा, लग़व नहीं रखेगा। अगर नमाज में सलाम है ना, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो जितने लोगों ने मेरा जवाब दिया वो कहते हैं पैगंबर सुनता ही नहीं तो जवाब क्यों देंगे? अल्लाह हकीम है, नमाज में अबस नहीं कहलाएगा। अब पहुंच गया, अब पहुंच गया हो, पता नहीं है या नहीं है। मेरी बात पहुंच गई? अगर कह रहे हैं ना कि नहीं ये ना माअज़ल्लाह रसूल खुदा सुनते हैं ना जवाब देते हैं, तो इसका मतलब है सलाम अबस है, बेमकसद है। नमाज में कोई चीज बेमकसद नहीं है, कोई चीज बेमकसद नहीं है। अगर रसूल खुदा को सलाम है और वो नहीं सुन रहे, जवाब नहीं दे रहे, तो इसका मतलब है बेमकसद। अल्लाह हकीम है, उसके किसी काम में कोई ऐसा काम नहीं जो बेमकसद हो। आलिम में हकीम में फर्क यह है, इल्म रखने वाला हकीम नहीं होता। बड़े बड़े इल्म रखने वाले थे, हिकमत अली के दर से खैरात में लेते थे। हाय हाय, तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के राह। भाई मैंने कोशिश करूंगा कि मौजू को निभाऊं, जिस मोहब्बत से आप देख रहे हैं उसी मोहब्बत से सुनते रहिएगा। अज़ीज़ान गिरामी, इल्म और हिकमत में फर्क है। इल्म वाला आइए जरा हकीकत सुन लीजिए कि क्या है हिकमत की जो डेफिनेशन दी है साहिब अल मीज़ान अल्लामा तबातबाई ने। वो कहते हैं हिकमत उस इल्म को कहते हैं जो हक के ऐन मुताबिक हो।
दोबारा वजाहत कर देता हूं। हिकमत उस इल्म को कहते हैं जो हक के ऐन मुताबिक हो। कई ऐसे इल्म वाले मिल जाएंगे जो हक से दूर नजर आएंगे, लेकिन कभी कोई हिकमत वाला ऐसा नजर नहीं आएगा जो इल्म से दूर हो, क्योंकि हिकमत हक के ऐन मुताबिक होती है। अली उसका दरवाजा है। हदीस यहां खत्म नहीं होती। जिसे इल्म चाहिए वो दरवाजे पे आए, दरवाजे पे, शहर में नहीं। अभी भी सारा मजमा नहीं है, दरवाजे पे आए, दरवाजे पे। पैगंबर जानते हैं लोग शहर की दीवारें, छत पर नाले बना देंगे, छतों पे ना चढ़ना, दीवारें ना फलांगना, पर नालों पे ना बैठना, दरवाजे पे आना। तवज्जो, तवज्जो। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा। मैं इल्म का शहर हूं, अली दरवाजा है। फमन अरादल इल्म फलियातिल बाब, जिसे इल्म चाहिए वो दरवाजे पे आ जा। दूसरी हदीस मैंने कहा कि मुझे यकीन है अक्सर ने सुन रखी होगी, लेकिन दोबारा सुन लीजिए। अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का घर हूं, अली दरवाजा है। इल्म का शहर, दरवाजा अली। रसूल इस्लाम इल्म का शहर, दर है मौला अली। हिकमत का घर, दर मौला अली। शहर बड़ा होता है, घर छोटा होता है। इल्म वाले बहुत होते हैं, हिकमत वाले कम। लेकिन चाहे इल्म चाहिए हो चाहे हिकमत, आओ अली के पास। इल्म भी अली के पास, हिकमत भी अली के पास। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मुझे कहा गया बड़े मोहतात पढ़ना, पूरे पाकिस्तान में रिकॉर्ड हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में नशर हो रहा है। मुझे कहा गया तमाम इदारों के पास जा रहा है, इसलिए बहुत मोहतात पढ़ रहा हूं। खुदा रसूल की कसम, अपनी जान की कसम, मोहतात पढ़ रहा हूं। लेकिन हबीब खुदा ने फरमाया मैं हिकमत का घर, अली दरवाजा। अब समझ में आया बड़े बड़े इल्म वाले हुकूमत के फैसलों के लिए अली के पास क्यों आते हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा। हिकमत का घर अगर पैगंबर हैं तो हिकमत का दर अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। जाने गिरामी, कुरान करीम ने बड़े खूबसूरत अंदाज से हिकमत को पेश किया। तो अल्लाह फरमा रहा है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। हर चीज अल्लाह की तस्बीह करती है, हर चीज। ये तो सूरह जुमा की आयत है, पहली आयत। और सूरह इसरा 17वां सूरह, सूरह बनी इसराइल भी कहा जाता है। इसरा यानी मेराज। वहां अल्लाह इरशाद फरमाता है आयत नंबर 44 में, हर चीज तस्बीह, यानी क्या मतलब, सब असमावात, सातों आसमान और जो कुछ जमीन में है, वल अर्द वमा फिहिन्ना, और जो कुछ इनके ऊपर है, हर चीज अल्लाह की तस्बीह करती है। इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु लहू, कोई दुनिया की चीज नहीं जो अल्लाह की तस्बीह ना करती हो। वलाकिन ला तफक़हूना, लेकिन तुम उसकी तस्बीह को समझते नहीं हो। गौर से सुनिएगा, सवाल मेरा आपसे,
आया अल्लाह ये फरमा रहा है कि ये ज़बान हाल है, ये मेंबर अल्लाह की तस्बीह कर रहा है, ये मेरे हाथ में नगीना है, ये तस्बीह कर रहा है, ज़बान हाल है? नहीं। अगर ज़बान हाल होता ना तो अल्लाह कभी ना कहता तुम समझते नहीं हो, हम नहीं समझ रहे। इसका मतलब है वो तस्बीह कर रहे हैं ज़बान हाल से नहीं, ज़बान मकाल से। यानी हर चीज अल्लाह की तस्बीह कर रही है, हर चीज अल्लाह की तस्बीह कर रही है। बताएगा कौन तस्बीह क्या है? तो कोई ऐसे हस्तियां होनी चाहिए ना जिनके हाथों पे संगरेज़े आए तो तस्बीह की आवाज बुलंद हो। अज़ीज़ान गिरामी, तमाम सहाबा ने लिखा है, कुछ लोग पहुंच गए कि हबीब खुदा संगरेज़े हाथ पे रखते तो तस्बीह पढ़ते, अली पत्थर रखते तस्बीह, सैयदा कंकरियां उठाती तस्बीह करती, इमाम हसन हुसैन मौला सज्जाद के लिए मिलता तस्बीह के जमीन से कंकरियां उठा के किसी के दामन में भी डालते तो वो देखते तस्बीह कर रहे हैं। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, हर चीज तस्बीह कर रही है, हमें समझ नहीं आती। अब पता चला हुज्जत वो होगा जो समझे, जो ना समझे हम जैसा। शायद इसीलिए उम्मत के कुछ लोगों को जबरदस्ती है मोहम्मद हम जैसे। हम जैसा जो हो वो अल्लाह का रसूल नहीं, हम जैसा हो वो अल्लाह की हुज्जत नहीं। अल्लाह का नबी और हुज्जत वो होगा जो वो समझे जो हम ना समझे। इन मिन शैइन इल्ला, कोई दुनिया की चीज नहीं है जो अल्लाह की तस्बीह ना करती हो, कोई चीज नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, यहां तक के बताया कौन कौन सी तस्बीहात, कौन कौन सी चीजें कर रही हैं। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, पूछा मौला सबसे अफजल तस्बीह कौन सी है? आपने फरमाया मेरी दादी फातिमा की। सही बुखारी में भी है ना, जनाब सैयदा की तस्बीह 34 दफ़ा अल्लाहु अकबर, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 दफ़ा सुभान अल्लाह, मशहूर तरीन तस्बीह। और बहुत से लोग समझते हैं सिर्फ नमाज के बाद है। कभी भी पढ़िए, इसके असरात देख लीजिएगा, किसी काम के लिए पढ़ें। पांचवें इमाम से पूछा मौला अफजल तरीन तस्बीह क्यों है? का दुनिया का अफजल तरीन बाप दुनिया की अफजल तरीन बेटी को तोहफा दे रहा है। अल्लाह अकबर। दुनिया का अफजल तरीन बाप कौन है? सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अफजल तरीन बेटी जनाब फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा। पांचवें इमाम फरमाते हैं जब अफजल तरीन बाप अफजल तरीन बेटी को तोहफा दे तो कहा वो अफजल तरीन तस्बीह होगी, और वो है तस्बीह जनाब सैयदा। हर चीज अल्लाह की तस्बीह करती है, लेकिन तुम समझते नहीं हो। और यहां पे अल्लाह फरमा रहा है, 4 सिफात अपनी बता रहा है, पढ़ूंगा। युसब्बिहु लिल्लाह, किसकी तस्बीह? अल्लाह की करती है। युसब्बिहु लिल्लाह मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम। 4 सिफात आज सिर्फ पढ़ूंगा, कल मुझे पेश करना है, और अगर आज वक्त रहा तो आज ही पढ़ूंगा कि रसूल खुदा उम्मी किस माना में है। अगली आयत में रसूल खुदा को उम्मी कहा गया। शिया अकीदा, मैं क्योंकि मकतब तशय्यो का तर्जुमान हूं, खादिम हूं, खिदमत गुजार हूं, आले मोहम्मद का गुलाम हूं। अगर मैं आले मोहम्मद का मकतब बयान नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अगर आइम्मा मुसलाम के बयानात को मैं पेश नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अज़ीज़ान गिरामी, हमारा फरीज़ा है आले मोहम्मद का दिफा करें। किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम किसी से मुतालिक कुछ नहीं कह रहे, हम आले मोहम्मद का मकतब पेश कर रहे हैं। तो मैं उम्मी के आज अगर हो सका तो आज पढ़ूंगा, नहीं तो कल पेश करूंगा, मजमा सुनेगा इंशाअल्लाह। लेकिन आज सुन लीजिए, 4 सिफात अल्लाह ने यहां बयान की हैं। 4 नाम, मलिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम। मलिक कहते हैं बादशाह को, अजीज गालिब और इज्जत वाला, कुद्दूस पाक, हकीम हिकमत वाला। 4 सिफात अल्लाह ने बयान की हैं। मलिक बादशाह, पूरी कायनात का बादशाह अल्लाह है। वो बादशाह है जिसे चाहे बादशाह बनाए। क्यों वो बादशाह है? तवज्जो सारे मजमे की, हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं, मैं बहुत मोहतात अंदाज से पढ़ रहा हूं। अगर कहीं पे भी कोई बात होगी तो मुझे यहां पे बैठने वाले सब फौरन मुतनब्बे कर देंगे।
कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिसमें इख्तिलाफ हो। अल्लाह दुनिया का बादशाह, मलिक, बादशाह, दो लफ्ज हैं, मालिक और मलिक। मालिक यौमुद्दीन, मालिक वही मालिक, मलिक बादशाह। बादशाह को इख्तियार है वो वजीर किसे बनाए। कुछ लोग पहुंच गए हैं, कुछ चाह रहे मैं उंगली पकड़ के पहुंचाऊं, हाथ जोड़ के मेरी तरफ देखिएगा। अल्लाह कायनात का बादशाह, बादशाह को इख्तियार होता है वजीर किसे बनाए, किसी और को इख्तियार नहीं। बादशाह से कहे इसे मान ले, बादशाह कहेगा ये मेरा वजीर, औरों को इख्तियार नहीं। उसने कहा आदम वजीर, जिन्होंने माना वो फरिश्ते, जिसने इनकार किया शैतान, शैतान पे लानत। तवज्जो, मैं कह गया हूं, अल्लाह बादशाह, उसे वजीर बनाने का इख्तियार, वो जिसे चाहे वजीर बनाए, जिसे चाहे खलीफा, जिसे चाहे इमाम। अब जो अल्लाह को मानेगा वो अल्लाह के वजीर को मानेगा। जो दुनिया में वजीर होगा, जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं पेश कर दो। जिसे जो बनाता है ना वो उसी को खुश करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान के तनाजुर में पेश कर दूं, जिसे जो बनाता है वो उसी को खुश करते हैं। मैं बहुत कुछ कह गया हूं। जो भी बनाएगा इंसान उसी को खुश करेगा, चाहे सदर हो, वजीर आजम, वजीर आला, जिसने बनाया उसे खुश करो, इसने बनाया इसे खुश करो। जिसे अवाम बनाएगी अवाम को खुश करेगा, जिसे अल्लाह ने बनाया अल्लाह को खुश करेगा। अभी भी सारा मजमा नहीं है। अजीजाने गिरामी, कुछ ने कहा था मैं तुम ही जैसा हूं, अगर गुमराह हो जाऊं तो ले आना वापस। मौला अली ने कहा खबरदार मेरी इस्लाह ना करना, मैं तुम्हें दुरुस्त करने आया हूं अल्लाह के लिए। तवज्जो फरमा रहे थे क्या? चार नाम, चारों से अल्लाह के चार नाम पेश कर रहा हूं, चारों से मौला अली की विलायत को पेश कर रहा हूं। चार नाम अल्लाह के, चारों से मौला अली की विलायत साबित करूंगा। मैंने मौजूद जहन में रखिएगा, हिकमत परवरदिगार। अल्लाह फरमा रहा अजीज, पहला का मलिक बादशाह, दूसरा अजीज इज्जत वाला। अल्लाह कौन है? इज्जत, अजीज इज्जत वाला। वलिल्लाहिल इज्जतो वले रसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत अल्लाह की है, अल्लाह के रसूल की और मोमिनों की। तो मोमिनों में से कुछ ऐसे तलाश करो जिनकी सारी इज्जत हो, कुछ ऐसे जो तख्त पे आ जाएं तब भी कोई इज्जत नहीं, जलील हैं, कुछ ऐसे के सर नेजों पे हो फिर भी इज्जत है। इससे ज्यादा तो खुल के नहीं पढ़ सकता, और अगर कहें तो पढ़ दो। चौथे इमाम का जुमला सुन लीजिए। अज़ीज़ान गिरामी, आप फरमाते हैं ओ यजीद, तख्त पे बैठ जाने से इज्जत नहीं आ जाती, कुछ तख्त पे बैठ जाते हैं फिर भी इज्जत नहीं, कुछ कैदे सलासल में होते हैं फिर भी इज्जत वाले होते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, तो कोई इज्जत वाला ऐसा है कि जिसे अल्लाह चुनेगा। मैं ममनून हूँ आपकी मोहब्बतों का, यकीन माने जिस हालत में हूँ, मैं पूरी रात नहीं सोया हूँ, सिर्फ मोमिनीन की ज़ियारात मैं करता रहा और मोमिनीन मिलते रहे। सुबह चंद घंटे मिले हैं, पूरा जहन सिर्फ मजालिस में लगा हुआ है। इस वक्त न आराम है न कुछ है, सिर्फ और सिर्फ एक जहन है कि मुझे कुछ खिदमत आपकी करनी है। जो पढ़ूंगा उसे कबूल कर लीजिएगा। अल्लाह मलिक बादशाह, अल्लाह अजीज इज्जत वाला,
कुद्दूस पाक। अल्लाह है पाक, कुद्दूस, तकदीस जिसकी हो, पाक। सारे मुसलमानों ने तर्जुमा किया कुरान का, अल्लाह है पाक। हाथ जोड़ के सारे मजमे की तवज्जो मेरे साथ। मैंने ये कहीं दुनिया में आज तक ये मतालिब नहीं पढ़े जो आपकी खिदमत में पढ़ रहा हूं। अल्लाह है पाक। इतना जोर मैं पहली मजलिस में लगाना नहीं चाहता था, पूरा खूने जिगर दे रहा हूं। अल्लाह है पाक, पाक, अल्लाह है पाक। और सबसे बड़ा शिर्क रिज्स, शिर्क। फजतनेबु रिज्स मिनल औसान, बुत परस्ती के रिज से बाज आ जाओ। बुत परस्ती रिज्स है, बुत परस्ती नजिस है, अल्लाह पाक है। तवज्जो, हाथ जोड़ के मुझे माफ कर दीजिएगा, जुमला कहे बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकता। सारे मजमे की तवज्जो हो। अल्लाह पाक, कुद्दूस यानी पाक, शिर्क नजिस। अल्लाह जब अपना वली बनाएगा, नुमाइंदा बनाएगा तो पाक। जो साबिका मुशरिक रहे हो उन्हें तो लाइन में ही नहीं लगना चाहिए। मेरी तवज्जो फरमाई जाने के नाम है। मैंने कहा अल्लाह के हिकमत को पेश कर रहा हूं। पहले अल्लाह बादशाह, अल्लाह इज्जत वाला, अल्लाह कुद्दूस यानी पाक। फिर अल्लाह कहते हैं हकीम, हिकमत वाला। अल्लाह है हकीम। पैगंबर फरमा गए अल्लाह हकीम, मैं हिकमत का घर, हिकमत के घर का दर। अली इब्ने अबी तालिब वो जो हकीम है। सारे मजमे की तवज्जो, रसूल खुदा है अक्ले कुल, हिकमत का घर, दानाई का मरकज। अल्लाह जब हकीम है, उसने जब अंबिया में चुना तो रसूल खुदा को, और रसूल ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा, कुरान की आयत है, इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, वो कलाम ही नहीं करते जब तक कि वही ना आ जाए। वो हकीम, उसने पैगंबर को बनाया हिकमत का घर, हिकमत के घर का दर अली। तो हकीम हिकमत के दर को वली बनाएगा या उन्हें चुनेगा जो हिकमत की भीख मांगते हो? ऐदान गिरामी, दुनिया कह गई है, सारी दुनिया, और आज तक कह रही है, अली ना होते तो हम हलाक हो जाते। ऐसा है या नहीं? टाइम है आधा घंटा, 15-20 मिनट। मेरे टूटे फूटे अल्फाज को आपने पहले दिन इस मोहब्बत से सुन लिया। मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का। ऐदान गिरामी, सारी दुनिया आज तक कह रही है, आज तक दुनिया का हर आदमी कहता है अली ना होते तो हम हलाक हो जाते। खुदा हमें जुमले को मुकम्मल कर दूं। सारी दुनिया कहती है अली ना होते तो हम हलाक हो जाते। जुमला मुकम्मल करूं? मुकम्मल जुमला ये है, ओ अल्लाह मुझे वो दिन ना दिखाना जब मैं हूं और अबल हसन ना हो। तो उसने उनसे पूछा किसी ने कि भाई क्यों अबल हसन ना हो और आप यानी हो, वो दिन ना आप देखें। कहते हैं जब मैं गलतियां करूंगा तो मेरी तस्हीह कौन करेगा? ये जो अभी मैंने सजाए मौत सुना दी थी, अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। ये जान लेता तो मुझे जवाब देना पड़ता। अज़ीज़ान गिरामी, सारी दुनिया मानती है हिकमत व दानाई में नबी व अली का कोई सानी नहीं। सारी दुनिया जहां भीख मांगे, अली अगर खैरात दें तो कोई सलमान बने।
कभी अबू जर बने, कोई मिकदाद, कोई अम्मार, कभी मालिक अश्तर, मैं समेत तम्मार, कुमैल इब्ने ज़ियाद, कंबर, जहां खैरात लेने वाले ऐसे, सोचे मुश्किल कुशा कैसा। अली है मिलके माशाअल्लाह। वाह सलामत रहे ऐसे बुजुर्ग। जब कोई बुजुर्ग नारा लगाता है ना तो मुझे जनाबे हबीब याद आते हैं। ऐज़ान गिरामी, इस सिन्नो साल के अंदर सिर्फ जनाबे सैयदा की अता वाला ही अली का नारा लगा सकता। भाई जिस मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, सारे मजमे का मैं हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि मुझे हकीर को आपने कबूल फरमाया। जो कराची ने मुझे मोहब्बत दी है, मैं जहां चला जाऊं आप मोहब्बत से सुनते हैं। आइए जरा ऐज़ान गिरामी, अल्लाह फरमा रहा है, वो अल्लाह मलिक बादशाह है, वो अल्लाह इज्जत वाला है, वो अल्लाह पाक है, वो अल्लाह हिकमत वाला, वो अल्लाह जो ये सिफात रखता है। मुमकिन है कि किसी भी आदमी को चुन ले अपना नुमाइंदा बनाने के लिए? नहीं पहुंचा सका। मेरे कुछ भाई, मेरे बच्चे पहुंच गए। हाथ जोड़ के माजरत के साथ, पाकिस्तान में इलेक्शन की फजा बन रही है। आप तो परेशान हो गए। मैं सियासत में नहीं बोलूंगा, मेरा वादा है, सियासत में नहीं बोलूंगा। वो कह रहे हैं सब कुछ तो बोल दिया आपने, इन्हें पकड़ लीजिएगा भाई बाद में। सुनिएगा, हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं, सारे मजमे की तवज्जो। पाकिस्तान में इलेक्शन की फजा बन रही है। क्या बहसें हो रही हैं? जो पार्लियामेंट में जाए उसकी कुछ शराइत होनी चाहिए, ऐसा है। बहुत से लोग कह रहे हैं ग्रेजुएट होना चाहिए, पढ़ा लिखा हो। कुछ लोग कह रहे हैं उसका साबिका अच्छा होना चाहिए। कुछ कह रहे हैं क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। कुछ कह रहे हैं सादिक व अमीन होना चाहिए, साबिका चोर चकार नहीं चलेगा। मेरा सवाल आपसे, ये किसका नुमाइंदा जो पार्लियामेंट में जा रहा? 5 साल के लिए हमारा नुमाइंदा, हमारा, हम जैसों का नुमाइंदा पार्लियामेंट में 5 साल के लिए, उसकी इतनी शराइत। और अगर कोई अल्लाह का नुमाइंदा हो हमेशा के लिए, हैदरी तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के नाम। ये मतलब मैंने पाकिस्तान में इससे पहले नहीं पढ़ा है। ये जो मजलिस ही मेरी, मैंने कोशिश की है कि नहीं, सुन लीजिए। हमारा नुमाइंदा 5 साल के लिए, इतनी शराइत। देखें, अभी आप जानते हैं ना, मुहर्रम से पहले गदीर मुबाहला शियों में, उसमें ना बेइंतहा शादियां होती हैं। जहां पे भी अक़दों का निकाह होगा मौलाना साहब को बुलाया जाएगा। तो अब मुझसे बहुत ज़्यादा लोगों की दरख्वास्त होती है मौलाना निकाह पढ़ने आइएगा। तो क्या होता है, हम वकील होते हैं। जुमलों को सुनिएगा, मैं वक्त ज़ाया नहीं कर रहा, खुदा रसूल की कसम वक्त ज़ाया नहीं कर रहा। अब हम जाते हैं निकाह पढ़ने के लिए, क्या कहते हैं, बेटी मैं आपकी तरफ से वकील हूं। दुल्हन से इजाजत लेते कहते हैं बेटी मैं वकील हूं आपका,
इजाजत है? कहती है जी मौलाना साहब आपको इजाजत है। कौन हूं? वकील। दुल्हन से इजाजत लेके कहूंगा बेटी आपकी इजाजत, फौरन पूछूंगा इनके वली कौन है? कुछ लोग पहुंच गए। लड़की का वली बाप, फौरन पूछूंगा आपकी भी इजाजत है? तो फौरन दुल्हन के वालिद कहते हैं हां मौलाना इजाजत है। वकील बदला जा सकता है। पहुंच गए। नहीं है सारा मजमा नहीं है, हाथ जोड़ के कुछ पहुंच गए। मजमे की तवज्जो। मैं हूं वकील, मैं कहूंगा आपकी तरफ से इजाजत, वो कहेंगे हां। लड़के के वालिद ने कहा हां मैं वली हूं। वकील बदला जा सकता है, वली नहीं। कुरान करीम की आयत है यतवफ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किला बिकुम। मलकुल मौत तुम्हें वफात देता है जो तुम पे अल्लाह का वकील है। हजरत मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को पहुंच गए बहुत से मेरे भाई। वो अल्लाह के वकील रूहें निकाल लें। वकील बदला जा सकता है, वकील रूह निकाल ले, अल्लाह का वकील। दुल्हन और वालिद का वकील, निकाह पढ़ दे, शादी हो गई, वकील। कोई शिया नहीं कहता अलीयुन वकीलुल्लाह, सारी दुनिया कहती है अलीयुन वलीउल्लाह। वकील बदला जा सकता है, वली नहीं। अली अल्लाह का वली है, कयामत तक के लिए वली है। वकील बदला जा सकता है। वकील के लिए इतनी शरात जो अल्लाह का वली हो। यहां कुछ वकील बैठे हुए हैं, जब वकील भी दाद दे तो समझ जाइए मैंने बड़ी मेहनत की, आपकी खिदमत में पेश किया, आप लोगों ने कबूल कर लिया। जनाब सैयदा कबूल कर लें। ऐदान गिरामी, हमारा नुमाइंदा कितने साल के लिए पाकिस्तान में? 5 साल के लिए। अल्लाह का नुमाइंदा हमेशा के लिए। तवज्जो, खुदा की कसम मैं कहना नहीं चाह रहा, अल्लाह का नुमाइंदा हमेशा के लिए, अल्लाह का वली हमेशा के लिए। हमारा नुमाइंदा तो इतनी शरायत, जब अल्लाह बनाएगा हमेशा के लिए वली। खुदा की कसम जिम्मेदारी से तर्जुमा कर रहा हूं, जिससे चाहिए पूछ लीजिए। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तर्जुमा है मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, थे नहीं। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मुसलमान कहते हैं अब वो दुनिया में नहीं, लेकिन रसूल हैं, थे नहीं। भाई सुन लो, दुनिया में नहीं है, रसूल हैं। तुम कहते हो अली दुनिया में नहीं, वली हैं, थे नहीं। ये हमारा नुमाइंदा 5 साल के लिए, इतनी शराइत। जब अल्लाह बनाएगा हमेशा के लिए तो वो कहेगा इल्म में ऐसा हो कि मिंबर पे आए तो कहे सलूनी सलूनी। किरदार में ऐसा हो कि अल्लाह कहे इन्नमा युरीदुल्लाह। सखावत में ऐसा हो कि हातम कहे ये मेरा भी सखावत में बाप है। शजाअत में ऐसा हो कि बड़े से बड़ा शेर कहे हम कुछ नहीं, ये अली आ रहे हैं। जब अल्लाह बनाएगा तो अल्लाह सारे कमालात एक जगह रखेगा, और जब एक जगह देखेगा तो कहेगा ये मेरा वली है। मेरी बात पहुंच गई है जाने के राह में?
या आपकी मोहब्बतों का ममनून हूँ। जनाब सैयदा आपको सलामत रखें। ऐज़ान गिरामी, मैंने कहा था ना, मकतब अहले बैत का दिफा करना हमारी ज़िम्मेदारी है। ऐज़ान गिरामी, अल्लाह के नामों से भी हम साबित कर रहे हैं उसका नुमाइंदा कैसा होना चाहिए, उसका वली कैसा होना चाहिए। कल अगर सब लोग 10:30 बजे से पहले इंशाअल्लाह आप लोग पहुँच जाएंगे, मेरी इंशाअल्लाह पूरी कोशिश है कि मैं बरसरे वक्त पहुँचूँ, मुकम्मल कर सकूँ। आप जानते हैं मैं मसाइब कोशिश करता हूँ तफसील से पेश करूँ। ऐज़ान गिरामी, नुमाइंदा परवरदिगार इल्म के उस दर्जे पे होता है कि कभी नहीं कहता मैं पूछ के बताऊंगा, मैं देख के बताऊंगा। ऐज़ान गिरामी, जहाँ सवाल होगा वहीं जवाब आएगा। सरवर कायनात जब मक्के से मदीने जा रहे थे तो आपने फरमाया था अब मैं मक्के नहीं आऊँगा, और याद करते थे मक्के को, याद करके रोते। जनाब मौलाए कायनात जब मदीने से नजफ़ जा रहे, कूफे जा रहे थे, तो आपने फरमाया मैं अब मदीने नहीं आऊँगा। जब जनाब सैयदुश्शुहदा जा रहे थे, पूरी दुनिया में रस्म है ना, पहली मजलिस में सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विदाई पढ़ी जाती है। आप जानते हैं विदा करना बड़ा मुश्किल होता है। हम 1 महीने के लिए आते हैं ना पाकिस्तान। मेरे वालिदैन बहुत बुजुर्ग हैं। परवरदिगार, मुझे जो कुछ मिला मेरे माँ बाप की दुआओं का नतीजा। जनाब सैयदा के सदक़े के बाद अगर मेरे पास कुछ है तो मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। ऐज़ान गिरामी, जानते हैं बूढ़े माँ बाप कैसे होते हैं। मेरे वालिद दरवाजे पे कुरान लिए खड़े थे, मेरी वालिदा की आंखों में आंसू थे, इमाम जामिन बांध रही थी। तो मैं सोच रहा था मैं कैसे पढ़ूंगा मौला की विदाई। अगर किसी नाना को ये पता हो नवासा जा रहा है अब वापस नहीं आएगा, वो माँ जो रात रात भर खड़ी रहती हो, मेरे लाल को प्यास लगती है, उस माँ को ये पता हो मेरा बेटा वापस नहीं आएगा। खुदा आपके माँ बाप को सलामत रखे। मैं देख रहा हूँ बहुत से नौजवान बैठे हैं। आप जानते हैं ना, मजलिसें देर से ख़त्म हो रही हैं। अभी लोग अगर कोई कह दे शहर के हालात ख़राब हैं, कितनी माएँ दरवाजे पे खड़ी रहती हैं, मेरा बेटा अभी तक मजलिस से नहीं आया। और अगर किसी माँ को पता हो बेटा मरने जा रहा है, बेटे के गले पे खंजर चलेगा, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, जरा मेरे साथ रहिएगा। मुझे बताया गया है कि यहाँ आज दूर दूर से मजमा आया है, बहुत दूर दूर तक सड़कें सारी ब्लॉक हो गई हैं। क्यों आए हैं? जनाब सैयदा को पुरसा देने आए। ज़रा मेरे साथ चले। किसने कहा था? मरवान ने, वलीद ने, हुसैन से कहो आए। एक आदमी दर पे आया। आप जानते हैं ना, जनाब ज़ैनब हर रोज़ मौला हुसैन से मिलने तशरीफ़ लाती थी। हर रोज़ अपनी शादी में शर्त रखी थी, बाबा अब्दुल्ला से कह दें मैं हर रोज़ अपने भाई हुसैन को देखने आया करूँगी। तो जनाबे जानते हैं ना, जनाबे अब्दुल्ला ने शर्त कबूल की और फरमाया हाँ मैं जानता हूँ, पूरा मदीना जानता है ज़ैनब को अपने भाई हुसैन से बड़ी मोहब्बत है। और जब आई थी ना जनाब ज़ैनब, पता चला मेरा भाई करबला जा रहा है, तो शर्त रखी थी बीबी ने, अब्दुल्ला जब मेरे भाई हुसैन करबला जाएगा ना, मैं अपने भाई के साथ करबला जाऊंगी। तो जनाब अब्दुल्ला ने कहा मुझे शर्त कबूल है। जब जनाब सैयदुश्शुहदा जाने लगे ना, तो बीबी घर आई पहले। मौला हुसैन उस वक्त जब बीबी आई मिलने, तो मरवान ने, वलीद ने, जो गवर्नर था मदीने का, उसने बुला भेजा। उसने कहा हुसैन से कहो गवर्नर हाउस आ जाएं, दारुल इमारा। बस बीबी के कानों में आवाज आई मरवान ने बुलाया है। बीबी जानती थी बनु उमैया दुश्मन अहले बैत हैं, दुश्मनान। फौरन का भैया मरवान के बुलाने पे मत जाइएगा। बीबी को बड़ी मोहब्बत थी भाई से, तो अब बीबी को बर्दाश्त नहीं हुआ। मौला ने फौरन अल्फाज इस्तेमाल किया, कहा बहन मेरी शहादत करबला में है, मदीने में कुछ नहीं होगा। कहा भैया मेरा दिल तड़प रहा है। फौरन आवाज दी, अब्बास भाई के साथ जाना, अली अकबर, ओनो मोहम्मद, कासिम, अब्दुल्ला। बीबी ने अपने बेटों को, भांजों, भतीजों को, भाइयों को, सबको आवाज दी, सब आ गए।
जी अम्मा, फूफी अम्मा क्या बात है, खालाजान, सब के सब, बीबी क्या बात है, का मेरा भाई मरवान ने बुलाया है, मेरा भाई जा रहा है, सब साथ जाओ। फिर बीबी ने एक मर्तबा जनाब ओनो मोहम्मद को देखे कहा, ओनो मोहम्मद मैं दूध नहीं बख्शूंगी अगर मेरे भाई को आंच आ गई। अम्मा हमारा आपसे वादा है, हम मामू जान को कुछ नहीं होने देंगे। अब्बास मेरे भाई का ख्याल रखिएगा, बीबी मेरा आपसे वादा है, मैं आंच नहीं आने दूंगा। मौला चले 18 जवानाने बनी हाशिम, कहाँ? मौला हुसैन के साथ। पूरा मसाइब पढ़ूं? चले मौला हुसैन, साथ में सारे जवान। दारुल इमारा जैसे ही पहुंचे, एक आदमी ने कहा कि ए हुसैन आपके साथ कोई नहीं आ सकता। मरवान ने कहा है आप अकेले आएंगे। जनाब अब्बास ने मौला हुसैन की तरफ देखा, मौला क्या हुक्म है? जो आपका हुक्म सर आंखों पे। मौला ने सीने पे हाथ रखा, कहा अब्बास रुक जाइए। अब्बा अली अकबर आप लोग रुक जाएं, वो मुझसे बात करना चाहता है। आप सब दारुल इमारा के बाहर रुक जाएं, लेकिन अब्बास अगर मेरी आवाज बुलंद हो तो आप खैमे में आ जाइएगा, आप दरबार में दारुल इमारा में आ जाइएगा। ठीक है मौला। एक मर्तबा मरवान ने कहा, ए हुसैन शाम से बुरी खबर आई है, खलीफा का इंतकाल हो गया है और नए खलीफा यजीद बने हैं, यजीद ने आपसे बैअत मांगी है। मौला ने एक मर्तबा मरवान को देखा, कहा अगर ये कोई अच्छी बात है तो तू कल मस्जिद नबवी में सबके सामने बैअत मांग, मैं वहीं पे जवाब दूंगा। कहा हुसैन हम जानते हैं आप बैअत नहीं करेंगे, यहाँ तन्हाई है, रात का वक्त है, आप बैअत कर लीजिए, खामोशी में बैअत हो जाएगी, मामला खत्म हो जाएगा। मौला हुसैन ने एक मर्तबा कहा मैं बैअत नहीं करूंगा। एक मर्तबा वलीद ने मरवान को हाथ से इशारा किया, कहा हुसैन तन्हा है, यही गर्दन उतार दे। मौला ने इशारा देख लिया, बुलंद आवाज से कहा यब्नस ज़रक़ा, उसकी मां का नाम लिया। कहा भूल गया तो किस मां का बेटा? तू नहीं जानता मैं किस मां का बेटा हूं? तू मुझे मदीने में मौत की धमकी देगा, मैं खामोश रहूंगा? अंथा तक तो नियम होगा, तू मुझे मारेगा या वो मारेगा? जैसे ही मौला ने बुलंद आवाज से कलाम किया ना, जनाब अब्बास के कानों में आवाज आई। मेरी तरफ देखिएगा, मौला अब्बास ने दरवाजे पे हाथ रखे, दरवाजा खोलना चाहा, दरवाजा अंदर से बंद था। मौला अब्बास ने कहा अली अकबर, कासिम, ओनो मोहम्मद पीछे हट जाओ, दरवाजा बंद है। जब सब पीछे हटे ना, जनाब अब्बास ने बाजू मारा, दरवाजे को अपनी पूरी ताकत से आप जानते हैं ना गवर्नर हाउस के दरवाजे बड़े बड़े होते हैं। मौला ने जनाब अब्बास ने बाजू मारा, दरवाजा गिरा। मौला ने तलवार खींची और एक मर्तबा का मौला जनाब अब्बास ने मौला हुसैन, मौला क्या हुक्म है, किसका सर उतारूं इन दोनों में से? मौला ने एक मर्तबा सीने पे हाथ रखा कि अब्बास मेरे नाना का शहर है, मैं नहीं चाहता यहां खून बहाऊं, तलवार रख लो। मेरी तरफ देखिएगा, मैं कहूंगा ए हजरत अब्बास, मौला हुसैन ने आवाज कुछ बुलंद की थी मदीने में, आपने दारुल इमारा का दरवाजा गिरा दिया। मौला जरा करबला में देखें, मौला हुसैन चीख चीख के कह रहे हैं हल मिन नासिरिन यनसुरुना, है कोई जो हमारी मदद करे, है कोई जो नबी जादियों का पर्दा बचाए? ओ मौला अब्बास खड़े हो जाएं, हुसैन तन्हा रह गए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैं भी मसाइब पढ़ूंगा, 5 से 10 मिनट की जहमत दूंगा, रोने में बुखल ना कीजिएगा। मैं जानता हूं हर आंख में आंसू देख रहा हूं, लेकिन मेरा वादा है मैं भी कुछ जुमले पढ़ूंगा, कोई आंख ऐसे नहीं होगी जिसमें आंसू ना आए। मौला हुसैन ने कहा वापस चलो, घर जाना है। और एक मर्तबा कहा बहन हमें करबला जाना है। अब्बास मैं आपको फहरिस्त बनाए देता हूं, आप सब मर्दों और ख़वातीन को बता दीजिएगा किस किस का नाम है, वो तैयार रहे, हम 28 रजब को कूच कर जाएंगे। मौला विदा करने गए 28 रजब की सुबह, कहाँ? रोज़ा रसूल पे। और एक मर्तबा बुलंद आवाज से रोके कहने लगे या जद्दा, नाना आपकी उम्मत मुझे मदीने में रहने नहीं दे रही, नाना मैं करबला जा रहा हूँ। अल वक़ाए वल हवादिस में है, मौला खुद फरमाते हैं कि मैं रोते रोते गश कर गया, जैसी कब्र पे गिरा नाना की, मेरे नाना कब्र से उठे
और जब मैं छोटा सा था और नाना मुझे गले लगाते थे ना, बिल्कुल वैसे ही मेरे नाना ने मुझे गले लगाया और रो के कहने लगे, हबीबी या हुसैन, ए मेरे महबूब, ए मेरे लख्ते जिगर, मेरी जान, ए हुसैन, क्या बात है? कहा नाना मैं करबला जा रहा हूँ। कहा नाना मेरे लिए अल्लाह का क्या हुक्म है? आपने फरमाया इन्नल्लाह शाअ अन यराका कतीला। का मशीयत तो यही है हुसैन कि आप शहादत देंगे। नाना मेरे भाइयों, मेरे बेटों, भतीजों, भांजों के लिए क्या हुक्म है? का मशीयत यही है कि वो कुर्बानियां देंगे, शहादतें देंगे। मेरे तरफ देखिएगा, नाना मेरी बहनों के लिए क्या हुक्म? हबीब खुदा के आंसू बहने लगे होंगे। फरमाया इन्नल्लाह शाअ यराहुन्ना सबाया। ए हुसैन मशीयत तो ये है आपकी बहनें कैदी बनाई जाएंगी। वो हुसैन जिन्होंने अब्बास के बाजू कलम होना बर्दाश्त कर लिया, अली अकबर के सीने में बर्छी बर्दाश्त, अली असगर के कान में तीर बर्दाश्त, कासिम के लाशे के टुकड़े बर्दाश्त, अपना सर देना बर्दाश्त, लेकिन जैसे ही बहनों का नाम आया मौला रोने लगे, नाना ज़ैनब कैदी बने मुझे बर्दाश्त नहीं। मेरे भाई, मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं चेहरे का पुरसा दे रहे हैं। बस भाई रहने दो मसाहब, ये पढ़ो मुकम्मल कर दूं। आखिरी जुमले अगर देख सके मेरी तरफ देखिएगा। जनाब सैयदुल शुहदा नाना के रोजे से उठे, कहां गए? मां की कब्र मुतहर पे। जब आए ना, आप जानते हैं ना जैसे एक छोटा बच्चा मां से लिपट के रोता है, जनाब सैयदुल शुहदा कब्र जनाब सैयदा से लिपटे और कब्र से लिपट के कहने लगे, अम्मा आपका हुसैन जा रहा है। मेरा दिल कहता है बीबी ने कहा होगा, हुसैन आप तन्हा नहीं जा रहे, मेरे लाल मैं हर जगह साथ जाऊंगी। शब आशूर में मक्तल को बालों से साफ करोगे। हुसैन जब आप सुलझना से गिरेंगे मैं बुरका फैला दूंगे। ए हुसैन मैं अपने बुरके का दामन आपके सर के नीचे रखूंगी। ए हुसैन जब शिमर खंजर चलाएगा मैं अपनी उंगलियां गर्दन पे रखूंगी। ए हुसैन मैं शिमर से कहूंगी, ओ शिमर मैंने चक्कियां पीस के पाला था। बस भाई जहमत तमाम कर रहा हूं, 2 से 4 मिनट की जहमत। एक मर्तबा जनाब सैयदुल शुहदा उठे, मां की कब्र से घर आए। अब्बास सबको बता दिया, जी मौला मैंने बता दिया। सबके नाम थे ना फहरिस्त में, कौन कौन जाएगा। बीबियां बुरके लेने लगी। रावी कहता मैंने अपनी आंखों से देखा हुसैन अपने घर के बाहर मसनद बिछा के बैठ गए। और एक मर्तबा जनाब अब्बास नाका लाते, ऊँटनियों को लाते बिठाते, उन पे अम्मारियाँ सजा रखी हैं। अली की बेटियाँ पहली दफ़ा इतने लंबे सफ़र पे जा रही हैं। जनाब अब्बास ने पानी रखा, बेहतरीन खूबसूरत महमिलें, अम्मारियाँ सजा दी। जैसे ही अम्मारी आती ना, मौला अब्बास ने फहरिस्त हाथ में थी, बीबियों को बता दिया था कौन कौन बीबी जाएंगी। सुनेंगे, एक छोटी सी बीबी ने सवाल किया, चचा अब्बास आप जरा फहरिस्त दोबारा देख लें, शायद मेरा नाम हो। बीबी मैंने देख लिया, आपका नाम नहीं है। ये कौन बीबी हैं? इन बीबी का नाम है फातिमा सुगरा। जनाब फातिमा सुगरा ने कहा, चचा क्या बात है, मेरा नाम क्यों नहीं? कहा बीबी मुझे नहीं मालूम, आपके बाबा ने नाम नहीं लिखा। जनाब सुगरा आई, बाबा भी नहीं है। किससे कहा? जनाब रबाब से, अम्मा आप अली असगर मेरे पास छोड़ जाइए, मेरा दिल बहल जाया करेगा। एक मर्तबा जनाब रबाब ने फरमाया, लेकिन फातिमा सुगरा अली असगर का नाम तो जाने वालों की फहरिस्त में है। अगर देख सके मेरी तरफ देखिएगा। जनाब फातिमा सुगरा ने जनाब अली असगर को हाथों में लिया। जनाब रबाब ने आगोश बढ़ाई, अली असगर आ जाइए, आपका नाम है। जनाब अली असगर नहीं आए। एक एक बीबी आई, जनाब अली असगर को लेने की कोशिश की, जनाब अली असगर नहीं आ रहा है। जानते हैं क्या हुआ? मौला हुसैन खुद आए। अब मौर्रखीन ने ये लिखा है, मेरी तरफ देखिएगा भाई, बस 2 मिनट की जहमत है। एक मर्तबा जनाब सैयदुल शुहदा खुद आए, जनाब अली असगर के कान में कुछ कहा। जनाब अली असगर फौरन आगोश में आ गए।
अब तारीख में नहीं लिखा क्या कहा, लेकिन मेरा दिल कहता है मौला हुसैन ने फरमाया होगा, अली असगर बेटा अगर आप नहीं आएंगे करबला तो हुरमला का तीर कौन खाएगा? नहीं मेरे बच्चे, नहीं मेरे भाई, रोकें रोकें, पकड़े, नहीं मेरा बच्चा, बस 2 मिनट की जहमत, भैया बर्दाश्त नहीं कर रहा है, बस भाई मैंने तमाम कर दिया। मेरी तरफ देखिएगा, जनाबे फातिमा सुगरा क्या कहती थी? बाबा, बाज़ उलमा अजीब व गरीब जुमले लिख गए हैं, कहते जनाबे फातिमा सुगरा के बाबा मुझसे कसम ले लीजिए मैं पूरे सफर में बीमारी का शिकवा नहीं करूंगी, बाबा मैं कभी नहीं कहूंगी मैं बीमार हूं। मौला हुसैन ने बेटी को प्यार किया। आप जानते हैं ना, अगर किसी आदमी की एक बेटी बीमार हो उसे उस बेटी से ज्यादा मोहब्बत हो जाती है। एक मर्तबा कहा, बाबा मुझसे वादा कीजिए अगर आपने भैया अली अकबर की शादी की, बाबा मुझे जरूर बुलाइएगा। मैंने तमाम कर दिया, अजरकुमुल अल्लाह, अब मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। रावी कहता है एक मर्तबा मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए, नहीं पढ़ रहा। रावी कहता है एक मर्तबा खैमों के अंदर से आवाज आती थी किसी बीबी की, कौन सी बीबी आ रही है? एक बीबी ने आवाज दी, हुसैन की जौजा रबाब आ रहे हैं। जनाबे अब्बास ने आवाज दी, अली अकबर मां का बाजू पकड़े, कासिम घुटना जमीन पे रखे। आप जानते हैं ना, ऊंटनी को बिठा भी दें तो कोहान बड़ा होता है, पुष्प पे बिठाने के लिए खवातीन को सहारे की जरूरत होती है। का ओनो मोहम्मद अम्मारी का पर्दा खोलें। एक मर्तबा आवाज आई, हसन मुश्तबा की बेवा आ रही हैं। जनाब अब्बास ने आवाज दी, ओनो मोहम्मद घुटने जमीन पे रखे। एक मर्तबा आवाज दी, कासिम अम्मारी का पर्दा हटाएं, अब्दुल्ला माँ का बाजू पकड़ें। एक मर्तबा रावी ने आवाज दी, अली की बेटी उम्मे कुलसूम आ रहे हैं। बस जनाब अब्बास ने आवाज दी, अली अकबर फुप्पी का बाजू पकड़े, कासिम घुटना जमीन पे रखे। मौला अब्बास आगे बढ़े, अम्मारी का पर्दा हटाया, जनाब उम्मे कुलसूम को नाका पे सवार करा दिया। इतने में आवाज आई, अली की बेटी ज़ैनब कुबरा। रावी कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा, हुसैन मसनद से खड़े हुए, आगे बढ़े, अम्मारी का पर्दा खोला, अली अकबर ने घुटना जमीन पे रखा, अब्बास ने बाजू पकड़ा। जनाबे ज़ैनब ने आवाज दी, अब्बास रुक जाइए, मेरे बेटे अली अकबर, मेरे लाल पीछे हट जाइए। कहा भैया मुझे माफ कर दीजिए। जब सबको मना कर दिया, मौला हुसैन ने पूछा, बहन फिर कौन सवार कराए? अब सारे परेशान खड़े हैं जवानाने बनी हाशिम, अली की बेटी ज़ैनब कुबरा को नाका पे कौन सवार कराए? जनाबे ज़ैनब ने रो के कहा, भैया उसे बुलाइए जो 11 मुहर्रम को मेरा बाजू पकड़ेगा। मौला हुसैन ने आवाज दी, मेरा सज्जाद बेटा अली इब्ने हुसैन ज़ैनुल आबिदीन फुप्पी को सहारा दो। आखिरी जुमला कह रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिए। 28 रजब को मौला सज्जाद ने फुप्पी का बाजू पकड़ा, नाका पे सवार करा दिया, लेकिन जब 11 मुहर्रम का दिन निकला, जनाबे ज़ैनब ने एक एक बीबी को सहारा देके सवार कराया, यहां तक के मां की कनीज हजरत फिजा को सहारा दिया। एक मर्तबा मौला सज्जाद को देखा, क्या देखा? गले में तोक, पांव में बेड़ियां, हाथों में जंजीरें। किसी इमाम ने जंजीरें संभाली, आगे बढ़े, जनाबे ज़ैनब ने फुरात का रुख किया, रो के कहा, अब्बास जरा देखो सज्जाद कितना गरीब है। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। 2 दुआ के जुमले कह दूं बस भाई, जब हर आंख में आंसू हो ना दुआ कबूल होती है।
और अगर वास्ता अली की बेटियों का हो, अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। परवरदिगारा तुझे वास्ता उन बीबियों का जो मदीने से बड़ी शान से चले थे, लेकिन करबला से जब चले असीरी थी, मजलूमियत थी। परवरदिगारा इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, अज़ादारी की हिफाजत फरमा, अज़ादारों की हिफाजत फरमा। बानियान मजलिस, शिरकत कुनंदगान, पढ़ने वाले सुनने वाले सबकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। हमारे मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। साहिबुज़्ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमा। बहुत से लोगों ने इल्तमास से दुआ की है, ख़ास तौर से मरीज़ों ने। परवरदिगारा उस बीमार का वास्ता जिनका शाम गरीबा में बिस्तर लूट लिया गया था, हमारे तमाम मरीज़ों को शिफाए कामिला अजला इनायत फरमा। परवरदिगारा जो हाथ बुलंद है किसी को रद्द ना फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। मातमे हुसैन। आलमी शोहरत याफ्ता नौहा खां अली हमज़ा यहाँ जनाब